तुंगनाथ और रुद्रनाथ मंदिरों को जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो उत्तर है इसका अनुसुईया देवी मंदिर। ये सभी को पता है कि अनुसुईया देवी मंदिर चमोली में स्थित है, लेकिन तुंगनाथ और रुद्रनाथ मंदिरों को जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला पर यह मंदिर स्थित है, क्योंकि अनुसुईया देवी मंदिर से रुद्रनाथ की जो दूरी है पैदल वो 15-17 किलोमीटर के आसपास है, और अनुसुईया देवी मंदिर से पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है तुंगनाथ मंदिर। तो ये दोनों मंदिरों को जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ध्यान रखना, अनुसुईया देवी मंदिर। दूसरा प्रश्न है, झंडीधार नामक चोटी किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा इसका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में झंडीधार नामक चोटी है। तीसरा प्रश्न है, चंद वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख कुमाऊं में किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो उत्तर हो जाएगा इसका 1317। 1317 में ये अभिलेख प्राप्त हुआ था और इसका निर्माण किया था राजा अभयचंद ने। चौथा प्रश्न है, मौला देवी किसके बचपन का नाम था? तो मौला देवी जिया रानी के बचपन का नाम था। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर ने अपनी पुत्री मौला देवी का विवाह कुमाऊं के राजा प्रीतम देव से करवाया था, और प्रीतम देव क्या थे? कत्तूरी वंश के एक राजा थे, और मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला था, और उस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता था, इसलिए उनको जिया रानी कहा जाने लगा कि ये जिया रानी है। लेकिन उनके बचपन का नाम था मौला देवी, और जिया रानी को ही कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भैरोजाह पहाड़ उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो उत्तर है इसका उत्तरकाशी। भैरोजाह पहाड़ कहाँ है? उत्तरकाशी में। छठा प्रश्न है, मनना बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। बुकों में कम मिलेगा आपको ये बुग्याल। न्यूज़पेपर में आया था एक बार इस बुग्याल के बारे में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्रश्न पोस्ट कर दिया। न्यूज़पेपर्स में आप डेली अपडेट रहें न्यूज़पेपर से, क्योंकि वहाँ पर कई बार बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक दिए होते हैं। तो इसके सातवां क्वेश्चन है, नैनीताल स्थित राजभवन के वास्तुकार कौन थे? तो मिस्टर स्टीवेंस इसके वास्तुकार थे। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नैनीताल स्थित राजभवन का जो शिलान्यास हुआ था 27 अप्रैल 1897 को हुआ था, अर्थात ये उस दिन बनना शुरू हुआ था। 27 अप्रैल को 1897 को ये बनना शुरू हुआ, और मार्च 1900 में ये बनकर तैयार हो गया था। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो उत्तर है इसका शालिग्राम वैष्णव। शालिग्राम वैष्णव उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता है। नौवां प्रश्न है, वीर गब्बर सिंह की याद में किस वर्ष चंबा में स्मारक बनाया गया? तो उत्तर है इसका 1925 में ये स्मारक बनाया गया। चंबा कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में। एक चंबा हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है, ध्यान रखना। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में प्रकटेश्वर गुफा स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में गुफा स्थित है, और पर्टिकुलर अगर जगह पूछ देता है तो ये है ब्रह्मखाल, और ब्रह्मखाल के पास एक गांव है मेहर गांव, वहां पर ये गुफा स्थित है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, चित्र देख लेते हैं इस गुफा का। इस गुफा को अब प्रकटेश्वर पंचानन महादेव गुफा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, प्राकृतिक प्राचीन प्रकटेश्वर पंचानन महादेव गुफा। मुश्किल से 4 या 5 मिनट का रास्ता है ऊपर पैदल यहाँ पर, ठीक है। और ये कहाँ है? मेहर गांव में स्थित है ये गुफा, और मेहर गांव पड़ता है ब्रह्मखाल में, और ब्रह्मखाल पड़ता है आपके उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड का कौन सा पत्रकार प्रेमी के नाम से कविताएं लिखा करता था? तो उत्तर है इसका हुलास वर्मा प्रेमी के नाम से कविताएं लिखा करते थे। इसके अतिरिक्त और कई लोग हैं जो अपना नाम कविताओं में नहीं लिखते थे, बल्कि कोई दूसरा नाम प्रयोग करते थे। तो इन्हीं में देख लेते कौन कौन थे। सुदर्शन शाह कवि सूरत के नाम से कविताएं लिखते थे। सिकंदर लोधी गुलरुखी के नाम से, बीरबल ब्रह्मा के नाम से, और बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से। बहादुर शाह द्वितीय को तो सभी लोग जानते होंगे। इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ था 1857 की क्रांति के समय। जिस समय 1857 की क्रांति हो रही थी, बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र, अर्थात इनके जो पुत्र थे और इनके जो पोते थे, इनको इन्हीं के सामने गोलियों से भून दिया गया। और जब इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय ने इनसे अंग्रेजों से भोजन मांगा, खाना मांगा, तो थाली में इनके पुत्रों की मुंडियां लाई गई, थाली में इनके पुत्रों का सर लाया गया और कहा गया कि इनको खाइए। बहुत दुखी हुए थे बहादुर शाह द्वितीय इस घटना के बाद। इसके बाद इनको रंगून भेज दिया गया। रंगून में भी बहुत परेशान रहे, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि मैं भारत में दफन हूँ, मतलब मैं ये चाहते थे कि मेरी कब्र कहाँ हो? भारत में हो। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी ये इच्छा भी पूरी नहीं होनी दी। इन्होंने एक शायरी भी लिखी थी फिर, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या शायरी थी। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कूके ए यार में। अर्थात मुझे 2 गज जमीन भी नहीं मिली कूके ए यार में। कूके ए यार में का अर्थ होता है प्रेमिका की गली, और प्रेमिका की गली थी इंडिया में। एक दिन बहादुर शाह द्वितीय की लव स्टोरी भी यहाँ पर शेयर करूँगा, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो बहादुर शाह द्वितीय कहाँ दफन होना चाहते थे? इंडिया में दफन होना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी और रंगून में इनको दफना दिया। वहीं पर इनकी मृत्यु हुई।
तो प्रश्न आ सकता है कि बहादुर शाह द्वितीय की कब्र कहाँ है, तो रंगून में इनकी कब्र है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तराखंड में ऐसे कितने जिले हैं जिन्हें 6 जिले या 6 से अधिक जिले स्पर्श करते हैं, तो उत्तर है तीन जिले, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली। 6 जिले या 6 से अधिक, ध्यान रखना दोनों पॉइंट, 6 जिले या 6 से अधिक। तो पौड़ी को करते हैं 7 जिले। पौड़ी सर्वाधिक जिलों से स्पर्श होने वाला जिला है उत्तराखंड का, ध्यान रखना। पौड़ी को सर्वाधिक 7 जिले स्पर्श करते हैं। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा और चमोली को 6 जिले स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार 3 जिले हो जाते हैं टोटल ऐसे जिन्हें 6 जिले स्पर्श करते हैं या 6 से अधिक जिले स्पर्श कर सकते हैं। देख लो पौड़ी को, देखो कौन कौन से जिले, 7 जिले कौन कौन से टच करते हैं। हरिद्वार करता है, देहरादून करता है, फिर टिहरी आ जाता है ऊपर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, फिर अल्मोड़ा और फिर नैनीताल। इसी प्रकार से अल्मोड़ा और चमोली को 6 जिले स्पर्श करते हैं। आप मैप देख लेना घर में। अगला प्रश्न है, कारकोटक नाग देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो उत्तर है भीमताल। कारकोटक नाग देवता का मंदिर कहाँ है, भीमताल में। भीमताल से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पांडे गांव के पास ये मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त भीमताल में कारकोटक पहाड़ी भी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कारकोटक पहाड़ी कहाँ है, तो भीमताल में। 14वां प्रश्न है, बंड विकास मेला कहाँ आयोजित होता है, तो उत्तर हो जाएगा चमोली में। 15वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले का मध्यकालीन नाम राजाओं की घाटी था, तो उत्तर है इसका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का जो मध्यकालीन नाम था वो राजाओं की घाटी था।